मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का एक बार फिर से नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आपको दुनिया के 7 अजूबे जो अलग अलग स्थानों पर हैं उन सबको एक ही जगह दिखाने वाली हूँ। मेरे साथ मेरे बेटे बहू पति हैं और हम यहाँ पर आ चुके हैं। और ये जो 7 अजूबे बनाए हैं इनका निर्माण है वो हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और माननीय श्री शांतिलाल जी धारीवाल नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री के द्वारा 23 सितंबर 2013 को इसका लोकार्पण किया गया था। और चलिए अब चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ गए हैं कोलेजियम जो कि इटली के रोम शहर में स्थित है। मूल रूप से यह फ्लेविन एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण सम्राट वेस्पेसियन ने ईस्वी सन 72 में कराया था, जो कि उनके पुत्र टाइटस द्वारा सन 80 में पूर्ण कराया गया था। बाद में डामिशियन द्वारा कुछ सुधार कराए गए। कोलेजियम रोमन फोरम के पूर्व दिशा में स्थित है, जो कि एक विशाल परवलयाकार आकृति में है, जिसकी लंबाई 188 मीटर और चौड़ाई 156 मीटर है। और ये जो कोलेजियम हम देख रहे हैं ये उसी की प्रतिकृति है, यानी कि नकल है। और इसकी लंबाई लगभग 15 मीटर और चौड़ाई लगभग 12 मीटर है। बहुत ही शानदार कोलेजियम। अब आगे चलते हैं। दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे समय का प्रवाह भी खत्म नहीं कर पाया है। यह 450 फुट ऊंचा है। गीजा का यह महान पिरामिड मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। यह फिरौन खुफू की कब्र के रूप में काम करता था। इसकी एक भुजा की लंबाई 230.42 मीटर और इसकी ऊंचाई 137.16 मीटर है। यह विशाल पिरामिड मिस्र के गीजा शहर में है। यह विशाल आयताकार पत्थरों से बनी है। आगे चलते हैं। यहाँ की घास है, ये बहुत ही नरम घास है। ताजमहल को न केवल भारत के 7 अजूबों में एक माना जाता है, बल्कि इसे मध्यकालीन दुनिया के 7 अजूबों में भी गिना जाता है। कभी न खत्म होने वाले प्यार का एक विशाल प्रतीक है ताजमहल। और इसका निर्माण सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। और यह सफ़ेद संगमरमर से बना एक विशाल प्रेम पत्र है। इसके सामने हम सभी ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत के रूप में इसे नामित किया गया था। भारत में मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है ताजमहल। यह भी एक मकबरा है। शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में सन 1632 में इसे बनाना शुरू किया और इसका निर्माण 1648 में पूरा हुआ। इसके आसपास की इमारतें और बगीचा 5 साल में बनकर तैयार हुए और जिसकी ऊंचाई लगभग 35 मीटर है। आगे चलते हैं। ये पास ही सरोवर बना हुआ है।
आगे हमें दूर से ही स्टेचू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रही है। यह एक स्वतंत्रता की मूर्ति है। यह न्यूयॉर्क में स्थित है। एक विशाल मूर्ति तांबे की बनी हुई है ये, और इसकी लंबाई है 151 फुट। चौकी और आधारशिला को मिलाकर यह 305 फीट ऊंची है। 22 मंजिला इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियों से हमें चढ़ना पड़ता है। ये जो सरोवर है इसका दृश्य भी यहाँ से बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। आ गई पीसा की झुकी हुई मीनार। इटली के पीसा में स्थित यह मीनार अपनी नींव के बैठने के कारण प्रसिद्ध है। 20वीं सदी के अंत में यह लंबवत से 5.5 डिग्री लगभग 15 फीट झुक गई थी, और बाद में इस मीनार को सीधा करने के लिए बहुत काम हुए, तब जाकर इसका झुकाव 4 डिग्री कम हुआ। पीसा की झुकी मीनार मध्ययुगीन यूरोप की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प इमारत है। ये इटली देश के पीसा शहर में स्थित है। यह यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। पीसा की मीनार का निर्माण 1173 में शुरू हुआ, जो कि लगातार युद्धों के चलते हुए 200 सालों तक चलता रहा। पीसा की झुकी मीनार एक गोलाकार मीनार है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। यह पीसा की झुकी हुई मीनार की प्रतिकृति थी और जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर थी। आगे हमें दिखाई दे रहा है एफिल टावर। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित यह एक लोहे टावर है। यह सीन नदी के तट पर बना है और फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है। इस टावर का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में 1887 से 1889 के दौरान पेरिस में हुआ। इसका एंटीना सहित इसकी ऊंचाई 320.75 मीटर है। यह सन 1930 से पहले तक विश्व की सबसे ऊंची इमारत थी। आगे चलते हैं और यहाँ से हमें क्राइस्ट द रिडीमर दिखाई दे रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कैथोलिक ईसाई स्मारक है। क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति कोर्कोवाडो पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। क्राइस्ट द रिडीमर स्मारक की ऊंचाई 38 मीटर है, जिसमें 30 मीटर ऊंचाई की मूर्ति रियो डी जेनेरियो शहर को देखती हुई विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसके दोनों हाथों के बीच की दूरी 28 मीटर है। मूर्ति का निर्माण सन 1927 से शुरू हुआ और 1931 में पूरा हुआ। आगे ये बहुत ही शानदार फव्वारे वगैरह लगे हुए हैं इस बगीचे में, जहाँ पर हमने फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाई। शाम हो चली थी, अब हम जा रहे हैं वापस। तो कैसा लगा 7 वंडर पार्क कोटा, जहाँ पर हम परिवार सहित घूमने गए। यहाँ पर नाम मात्र की टिकट लगती है, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है। यदि जाना हो कोटा तो ज़रूर 7 वंडर दुनिया के 7 अजूबे ज़रूर देख कर आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।